पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर पेट्रोल ने तबाही मचा के रख दी है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 400 से भी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो गए और इंडिया के अंदर अभी तक 95, 96 और 100 रुपए से ज्यादा लीटर नहीं है। अच्छा, सब इधर ही महंगा है, सब चीजें इधर ही महंगी है, बाकी सब मुल्कों में सस्ती हैं। और इंडिया के अंदर 94 रुपए पेट्रोल लीटर है। बताओ यार कितना फर्क है। वहीं जाए लेकिन हमारे को इंडिया जाना चाहते हैं हम, क्या वहाँ पे सस्ता मिलेगा। हाँ ना, इधर से तो बेरोजगारी से तो बच जाएंगे। नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है। मतलब पेट्रोल, डीजल और गैस की शॉर्टेज पाकिस्तान के अंदर बहुत बढ़ गई है। दोस्तों, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आजकल महंगाई भी आसमान पे चली गई है और पाकिस्तानी पब्लिक भी बहुत परेशान है और अब सड़क पे आने लगी है और अपनी ही गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेने लगी है और कहती है कि इंडिया के अंदर तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्यों इतनी बढ़ गई। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भाई, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी है ना, इससे तो सबसे ज्यादा असर हमारे काम के ऊपर पड़ गया है। बिल्कुल भी कोई, आप यकीन करो, जिसको हम पैसे बताते हैं वो सामने वाला सुनते ही भाग जाता है। मतलब क्या कहते हैं, पहले क्या प्राइस है, अभी क्या प्राइस? आप अभी देखो ना, अब कल मेरे पास एक पैसेंजर आया, वो मुझे कहता है यहाँ से जौहर जाना है, 150 रुपये बोल रहा है। हम क्या करें, पेट्रोल ही खाली 300 का। जौहर कितने किलोमीटर बनता है यहाँ से? जौहर तकरीबन है कोई 18-19 किलोमीटर है। 19 किलोमीटर का पहले कितना लेते थे, अभी कितना लेते? 19 किलोमीटर का पहले हम लेते थे तकरीबन 300 से 350 रुपये। अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद क्या? तकरीबन 450 रुपये। मतलब 450 रुपए। तो आप कह लें कि 150 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ी है। अब हम जितना पेट्रोल डलाते हैं उसी में ही मतलब पूरा हो जाता है, हमें बचत कुछ नहीं होती। 150 रुपए कीमत एक सवारी के ऊपर बढ़ी है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये कीमत डबल हो चुकी है। डबल भी हुई है। अब रस्तों का भी हिसाब है ना। अब जैसे मैं सुबह डिफेंस गया था, आप यकीन करो, मैंने उससे 600 रुपए बोले, उसने तोड़ जोड़ करा करू के 500 रुपए में डन किया। 500 का पूरा मेरा यहाँ तक पेट्रोल ही लग गया, मुझे कुछ नहीं बचा। बचत नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। ये पेट्रोल की जो कीमतें यहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, इंडिया के अंदर आपको पता है स्टेबल है, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। सब जगह यही है, हर जगह आवाम को रिलीफ। और दुनिया में जगह हर जगह पे बढ़ रही है, इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं बढ़ी। इंडिया के अंदर देखो, बढ़े ना बढ़े उससे तो हमें कोई, मुझे इतना नहीं मालूम उसका, लेकिन हम यहाँ रहते हैं, हम तो यहाँ की बात करेंगे ना। लेकिन जब इंडिया के अंदर नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पब्लिक को फैसिलिटी दे, टैक्स कम कर लें, या लोगों को पेट्रोल की कीमतों की वजह से जो अफेक्ट हो रहे वो नहीं हो। अब अगर हुकूमत को इतना ही ख्याल हो तो ये ऐसा ना करे ना। पहले इन्होंने अभी 370 रुपए था, 12 रुपए कम किए। 12 कम करने के बाद डायरेक्ट इन्होंने 28 रुपए बढ़ा दिया, डायरेक्ट 396 रुपए कर दिया। सोचा इन्होंने कुछ? अगर इनको हुकूमत को ख्याल हो हम लोगों का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। हर बंदा ही परेशान है, खड़े हुए आपके सामने, कोई नहीं आ रहा है तो रेट सुन के भाग रहा है। लोगों के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं पेट्रोल के बाद? हालात तो बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। सुने लोगों के खाने के भी रह गए, अभी लोग खा भी नहीं सकते। बिल्कुल, अभी तो एक टाइम का मिल जाए बहुत बड़ी बात है भाई। बेसिक चीजों से भी लोग इस वक्त रह चुके हैं। हर चीज से इंसान महरूम हुआ हुआ है, हर चीज से, पेट्रोल से नहीं, हर चीज से। बिजली के बिलों को देख लो आप, बिल आया आपका, करंट बिल है 1800 रुपए का, टैक्स लगा के वो 5000 रुपए पहुंच गया। मेरे अपने घर का ऐसा है, जबकि लाखों में बिलें आ रही है लोगों की। लाखों में बिल आ रहा है। गैस आती नहीं है, गैस का बिल मेरा 1800 रुपए है, जबकि गैस है ही नहीं। एक टाइम पे भी नहीं आई है गैस आती है बामुश्किल, रात को आएगी, शाम को 7 बजे आएगी, 9 बजे चली जाएगी, और 1800 रुपए बिल आया एक महीने का। बताओ क्या करें। अब क्या समझते हैं लोगों के हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये मामला क्यों पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहे, पीछे से पीछे क्यों जा रहे हैं? देखिए, कुछ गलतियां हमारी भी हैं। क्या गलती है? हमारी गलती है, हुकूमत अगर कोई रेट बढ़ाती है, सब करती है, तो उसमें हम लोग भी खामोशी से चलते रहते हैं। पब्लिक क्या करे? पब्लिक कुछ भी नहीं करे, कम से कम एहतजाज वगैरह जो करते हैं ये लोग करें मिलके सब हो, लेकिन यूनिटी होना चाहिए ना। पब्लिक रोड पे एहतजाज करने के लिए निकलेगी, आगे से डंडे पड़ेंगे तो भाग जाएगी पब्लिक। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको डंडे पड़ेंगे, अपना टाइम खुद खराब करते हैं वो, इसलिए अब कोई निकलता नहीं। हर बंदा ये सोचता है जो टाइम हमने वहाँ बर्बाद करना, 2 पैसे कमा लें। इस वजह से लोग अभी निकल ही नहीं निकल रहे। अब हर बंदा ये बोलता है हम अपना टाइम बर्बाद करें, इससे बेहतर है कुछ कर लें जाके। हम भी तो खड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह एक मुझे चीज समझ नहीं आती है, पूरे एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें अमेरिका में भी बढ़ी है, लेकिन इंडिया में नहीं बढ़ी है। क्या समझते हैं इंडिया किस तरह अपनी पब्लिक को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं? 2022 के बाद स्टेबल इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें। इंडिया के अंदर जो कीमतें नहीं बढ़ रही ना, वहाँ की देखो हुकूमत भी रिलीफ देती है आवाम को। टैक्स पेयर है सारे, ऐसा नहीं, टैक्स पेयर तो इधर भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हुकूमत को जरा कोई ख्याल नहीं है किसी चीज का। आपका सवारियों वाला पैसेंजर आप लेके आते जाते रक्षा है, तो आपके रोजगार पहले कैसा चल रहा था, अभी कैसा चल रहा है, क्या मामला चल रहा है? अभी बहुत मामला चल रहे, कारोबार नहीं है, क्या करे। देखो तुम्हारे सामने कब से बैठा, आधे घंटे से बैठे हुए। 120 रुपए पहले किराया हुआ करता था, ठीक है, 120 रुपए किराया हुआ करता था, अब 170 रुपए किराया हो गया। आप क्या समझते हैं कमाई के अंदर कितना फर्क पड़ा? पहले आपकी क्या कमाई थी, अभी क्या कमाई? आधे से ज्यादा फर्क पड़ा। पहले समझ लीजिए 25। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप 5000 रुपए कमाते थे,
पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद आपकी कमाई कितनी हो रही है? अभी 1500-2000 रुपए मुश्किल दिहाड़ी बनती है 1500-2000। जी। तो पैसेंजर जो आपके पास बैठते हैं जब आप रेट बढ़ाते हैं वो आपको क्या बोलते हैं? जो कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो तो आपको बोलते होंगे कि यार ये आप क्या कर रहे हैं? वो तो यही बोलते हैं कि आपने बढ़ाया है, हम अभी एलपीजी आपके सामने क्या किलो हो गई है, ऑयल पे बढ़ गए पैसे, फिर गाड़ी के अखराजात है, सो क्या करें हम। आपको पता है इंडिया के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी है महंगाई की, ये जो वार हुई है ईरान अमेरिका की। बस क्या करें, अभी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, ये गलती हमारी, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। आपके वो पैसेंजर भी बैठे उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद? अंकल जी क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद रिक्शों के किराए, गाड़ियों के किराए, ट्रांसपोर्ट के किराए कितने बढ़ गए और आपको इससे कितना अफेक्ट हुआ है? भाई अफेक्ट तो बहुत हुआ है, क्योंकि हम पहले 80 रुपए देते थे, अब 130 रुपए दे रहे हैं। 80 रुपए से 130 रुपए पे आ गए, मतलब 50 रुपए बढ़ गए। जी, और हमारे जो दिहाड़ी है ना काम करने वाले, वो वही की वही है, तो हम लोग तो परेशान है भाई, मुश्किल में। तो आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? पेट्रोल की कीमतें बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक बात बताऊं, पेट्रोल तो वैसे अलग बात है, मगर ये तो गाड़ियां वैसे भी नहीं चल रही। कहीं इनको बंद कर दिया ना, इसको नए बदल कोई गाड़ी नहीं है, परेशान आवाम परेशान हो रही है। तो बस हम लोग तो पीस रहे हैं भाई, और कुछ भी नहीं। आवाम पिस रही है। जी, आवाम पीस रही है। इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बढ़ रही है इंडिया के अंदर उसी तरह की कीमतें। जी जी, बस यहाँ पर भाई क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है कराची का निजाम सब उल्टा सीधा चल रहा है। क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्या डिफरेंस है कि इंडिया ने कीमतें नहीं बढ़ाई है, पाकिस्तान के अंदर कभी 137 रुपए कीमत बढ़ जाती है, कभी 55 रुपए, कभी 30 रुपए। इंडिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की बात करेंगे, लेकिन कंपैरिजन अगर आप करें तो दूसरी कंट्रों को देखते जाने सीखना है ना। वो मेरे भाई ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर ये है कि अब बस क्या करते हैं, आवाम कुछ बोल ही नहीं रही, आवाम खामोश है। आपको नहीं लगता कि इंडिया ने अच्छा किया पेट्रोल की डीजल की कीमतें ना बढ़ा के? मेरे को इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान की बात करूँ। बस यहाँ रह रहे हैं, यही पीसो, यही खाओ, यही मर जाओ। देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, इस वक्त रिक्शा ड्राइवरों के पास मौजूद है, जिस तरह यहाँ पे पैसेंजर भी है, किराए भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप क्या समझते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू वेरी मच। यकीन मानो इतना पेट्रोल महंगा हो गया, क्या करें, काम ही नहीं है। मैं तो अभी खुद घर जाने की सोच रहा हूँ। सुबह से आपने कुछ काम किया? कुछ भी नहीं करा, 200 रुपए पड़े हैं, ये देखो जेब में। सुबह से वैसे ही बैठे? 200 रुपए पड़े हैं जेब में। ये भी ये 200 रुपए आपने कमाए? कमाए क्या है, ये तो घर से लेके आए थे, यही पड़े हैं अब घर जाके वापिस। तो मतलब आपकी कमाई कुछ भी नहीं हो रही है गाड़ी नहीं है, काम धंधे भी नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो, कस्टमर पर पैसे कहाँ देता है, इतना पेट्रोल महंगा हो गया। अबे भाई जो 2000 का भाड़ा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने आजकल पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर रह के जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर कोई रोजगार नहीं बचा। एक तो पाकिस्तानियों की कोई इनकम नहीं है, ऊपर से पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई बढ़ गई है कि काफी सारे पाकिस्तानियों को आजकल 3 टाइम की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि एक तो कोई रोजगार नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर पहले से बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर महंगाई थी, लेकिन अब इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई है। और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रहा कि इस महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसीलिए तो लगातार आजकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन कब तक बेवकूफ बनाएंगे, अब इनको रोटी भी नहीं मिल रही। इसीलिए ये लोग अब सड़क पे आके पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।